जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। ये चौथा क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तीनों क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे से ही है। मैंने एक वीडियो में इसलिए नहीं किया क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट किया है। तो ये हो सकता था कि आज ख़त्म हो जाए या एक पार्ट और बन सकता, देखते हैं इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। तो जीन पियाजे से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। आज का डेट है 6 जून 2020। जीन पियाजे ये क्लास 4 है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। सीटेट जुलाई 2020 के लिए है। तो चलिए, जो लोग पहले से क्लास को देखते आ रहे हैं उन्हें तो काफ़ी बातें समझ में आएंगी, और जो नहीं देखते हैं वो देख लेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व। जीन पियाजे के बारे में हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसका विकास के बारे में पढ़ा। 4 चरण दिए हैं जीन पियाजे ने, कौन कौन से चरण दिए हैं उन सभी को बारे में डिटेल में हम लोगों ने जाना, और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका एज क्या है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए आज इसे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक महत्व पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान, सोपान का मतलब यहाँ पर क्रम है, के तहत होता रहता है। यानी बालकों का जो मानसिक विकास है वो क्रम बाय क्रम होता है, स्टेप बाय स्टेप होते रहता है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो क्रम होते रहता है। हमारे अंदर भी हो रहा, आपके अंदर भी हो रहा, बालक के अंदर भी होते रहता है। अध्यापकों को पहले मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर, तो अध्यापक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर देना चाहिए, ठीक है। तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। यदि हम एक अध्यापक हैं, किसी बालक को हम पढ़ा रहे हैं या बालक मेरे अंडर में है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस बालक का मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करेंगे, तब उसे शिक्षित करने की योजना बनाएंगे। पहले हम शिक्षित करने की योजना नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट को, मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करना, उसके बाद शिक्षित करने हेतु योजना बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे तार्किक चिंतन आप सभी लोग समझ होंगे, जिससे तर्क कर सके, ठीक है। तर्क बहुत तरह के होते हैं, है ना। यानी जो शैक्षिक महत्व से तर्क हो, तर्क करने का मतलब है 2 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। कोई पॉइंट है या कोई बात है तो उस बात का उसका हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना क्या है? बैठ करके आपस में बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना ही क्या है? तार्किक चिंतन। जैसे हम और आप भी करते हैं, कोई समस्या आ जाती है तो क्या करते हैं? अपने आप से सुलझाने का कोशिश करते हैं। यदि लगता है कि खुद से नहीं समझ सकता तो अपने दोस्तों का, मित्रों का, साथियों का, है ना, परिवारों का, ठीक है, उनसे क्या करते हैं? हम मदद लेते हैं। तो बैठ करके क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, तार्किक करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। क्या कह रहा पॉइंट? वर्ग में समान रुचि, जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में एक रुचि वाले, हमें भी फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको भी फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने में पसंद है, किसी को साइंस पढ़ना पसंद है, किसी को मैथ पढ़ना पसंद है ना। तो सबको अलग अलग अपना पसंद होता है। तो वर्ग में समान रुचि, है ना, यानी जो एक समान के इंटरेस्टेड वाले बालक हों, ठीक है। तो समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में 2, 4, 5, 3 के ग्रुप में बांट के अलग अलग करेंगे। ऐसा नहीं 10, 12 के कर देंगे तो क्या होगा? आपस में ही उन लोग उलझने लगेंगे, ठीक है।
तो छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। बच्चों को हम अवसर देंगे तो वो काफ़ी अच्छा करता है, बस हमें देखभाल करना है कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। सही रास्ते पे जा रहा है तो हमें उसे सिर्फ गाइड करना है, गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकना है, उसको समझाना है, सही रास्ते पे उसको लाना है। ठीक, तो तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए हमें बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यदि कोई बच्चा है वो गलती कर रहा है तो उसे हमको डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये सब तो खैर बिल्कुल करना ही नहीं है क्लासरूम में। तो बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों को स्वयं सुधारने का अवसर देंगे तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, जब आप देखिए कि स्वयं से नहीं हो पा रहा तब उसे आप गाइडलाइन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ पे देखिए वाद विवाद डिस्कशन प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है, क्योंकि जब हम वाद विवाद करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे तो माइंड क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, इसको यूज करना चाहिए। तो जब हमको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो इस पॉइंट में यही करा, शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा समझ रहे हैं, मीन्स जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खुद से करता है, एवं व्यवहारिक शिक्षा जिसमें व्यवहारिक ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यमों से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। बच्चा जब खुद से प्रयोग करेगा तो उसमें नवीन नया विचार का प्रयोग होगा, संचार होगा। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। जो नवीन दृष्टिकोण जो है वो मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉइंट छिपा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। नवीन दृष्टिकोण जो होता है वो मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। मौलिक दृष्टिकोण जो हुआ, ठीक है, वो जो नया ज्ञान सीखेंगे, नया ज्ञान हम हर वक्त सीखते रहते हैं, जब भी कुछ नया करेंगे हम नया ज्ञान सीखेंगे, हम हर पल नया चीज़ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये था शैक्षिक महत्व जीन पियाजे का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट खत्म हो चुका। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है जीन पियाजे का शैक्षिक महत्व ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ पर, जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। ठीक है, तो मुझे लगता है इसे मिटा देना चाहिए, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जीन है, जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांत तो पढ़ लिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ लिए, अब है अन्य सिद्धांत, जिसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे अन्य व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं, जिन व्यवहारों और विचारों को उन्होंने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये तो हो गया। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। पियाजे साहब क्या कहते हैं कि ज्ञानात्मक जो विचार है वो केवल नकल नहीं होता, वो किस पर आधारित है, खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे एक 4 साल का बच्चा है, यदि भिन्न भिन्न आकार के प्याले को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। जैसे एक 4 साल का बच्चा है, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए ये एक कप है, ये दूसरा कप है, ठीक, और ये तीसरा कप है, और ये चौथा कप है। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्रम के अनुसार लगाया जाए। क्रम में दो तरीका हो सकता है, बड़ा से छोटा, दूसरा हो सकता है छोटा से बड़ा, ठीक है। तो प्रथम बार में ही बालक यदि यह लगा देता है क्रम के अनुसार, जैसे आप कहें बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ये अभी देख रहे हैं कि जैसे तैसे है ना, क्रम के अनुसार में नहीं है, ये क्रम के अनुसार लगा देता। क्रम के अनुसार कैसे लगाएगा, जैसे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो सबसे पहले किसको लेगा, छोटे वालों को लेगा, ठीक है। उसके बाद इससे बड़े वालों को लेगा, ठीक है। इसके बाद इससे बड़े वालों को लेगा, इसके बाद सबसे बड़े वालों को लेगा। तो क्या हुआ, एक क्रम में हुआ। आप देख रहे हैं ना कैसे बढ़ते जा रहा है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि एक 4 साल का बच्चा यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है, क्रमानुसार लग गया ना, तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। कार्य क्रिया का अर्जन, तो है ना, तो पियाजे का विचार है कि कार्य क्रिया का अर्जन के संबंध में पियाजे का विचार है। क्या विचार है, आइए इस बात को, इनके विचार को सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। जब तक बालक किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाता, वह भिन्न भिन्न कार्य करते रहता है, उसकी यह अवस्था होती है। जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है बालक, जब तक वह किशोरावस्था में बालक नहीं पहुंचता, तब तक क्या चलता है, उसका क्रिया का अर्जन कार्य करते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण यानी प्रारंभ के लिए 2 तथ्य आवश्यक है। कौन कौन सा, सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण, क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहता है एक विकास अवस्था में, एक विकास की अवस्था है, अब यहाँ पे प्रारंभ हो गई ना, तो दूसरी में पदार्पण यानी प्रारंभ के लिए 2 तथ्य आवश्यक है। 2 तथ्य कौन कौन से हैं, पहला है सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित, पहला, दूसरा संतुलन, है ना। सात्मीकरण तो बालक कर रहा है, उसमें संतुलन का भी स्थापना होना चाहिए, स्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सात्मीकरण का अर्थ है कि बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। देखिए सात्मीकरण क्या होता है, इसे समझ लीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। यानी बालक के पास पहले से क्या है, एक विचार है, पुराना जो विचार है, ठीक है, उसमें नए विचार आ जाना, ठीक है। नए विचार आकर उसका क्या हो जाता है, समावेशन हो जाता है, ठीक है। इससे पहले भी आप इस वर्ड को समझ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है। प्रत्याशात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है यह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है। दूसरा, पहला सात्मीकरण आपने समझ लिया, दूसरा संतुलन से क्या अर्थ है। तो व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। कोई नया विचार आ गया है, ठीक है, कोई पुराना विचार है, ये ओल्ड विचार है और ये न्यू विचार है, ठीक है। तो आपके पास तो ओल्ड विचार पहले से है, कोई नया विचार आ गया, तो ओल्ड और न्यू के बीच में क्या करना, बैलेंस करना, इसको मिलाकर के क्या करना, बैलेंस, संतुलन करना, उसको इसमें फिट करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, लेकिन पियाजे साहब का भी अपना कुछ मानना था नैतिक विकास पे, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं।
ठीक है। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है ना। इन्हीं कोहलबर्ग ने इन्हीं के प्रयोगों को आगे बढ़ाया था। देखिए, पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। एक निश्चित एवं तार्किक क्रम होता है। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? निश्चित एवं तार्किक क्रम होता है, ठीक है। एक तार्किक क्रम होता है नैतिक विकास में जीन पियाजे के अनुसार, इसको याद रखेंगे। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्था दो प्रकार की होती है। नैतिक अवस्था है, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार दो अवस्थाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहला है प्रायत नैतिकता, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी की अवस्था, 2 से 8 वर्ष की। इसमें जो होता है 2 से 8 वर्ष का होता है। आगे मिटा देते हैं, ऊपर में लिखते हैं साफ से, क्योंकि जब वर्ड देखिएगा बोर्ड पे सामने तभी समझ में आएगा, ठीक है। नैतिक अवस्था 2 होता है। पहला है आपका हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रायत नैतिकता, प्रायत नैतिकता, जिसका इंग्लिश वर्ड नाम है स्टेजेस ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। बोर्ड यहाँ पे फटा हुआ है, मार्कर रुक जाता है। इसकी अवस्था कितना होता है? 2 से 8 वर्ष। तो चलिए इसे जान लेते हैं। पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होती है। अंतःक्रिया असमान होने से होती है इसकी अवस्था, इसका प्रायत नैतिकता का। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। प्रायत नैतिकता जो होता है 2 से 8 वर्षों में, वो अपरिवर्तनशील होता है। और दृढ़ प्रवृत्ति का होता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दूसरा स्वायत्त नैतिकता। 2 हम लोगों को बताया ना, तो पहला तो प्रायत हो गया और दूसरा है स्वायत्त, जिसका एज है 9 से 11 वर्ष। 9 से 11 वर्ष, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, पहला मिटा देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता, इसका 9 से 11 वर्ष एज है, याद रखिएगा। सीटेट में ना पूछे, कहीं और पूछेगा, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। ऑटोनोमस मोरालिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी, ठीक है। इस काल में नैतिकता बच्चों को समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। 9 से 11 वर्ष में बच्चा का जो है वो सर्कल काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, दोस्त यारी बढ़ जाती है। तो इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से संबंधित विकसित होती है। अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं
पारस्परिकता का अभाव दिखता है, बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है, नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। बच्चों जो है वो बच्चों में क्या होता है, सोचने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा सोचता है लेकिन नियम कानून दूसरों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बच्चा खुद नहीं बनाता। स्वायत्त नैतिकता में, ठीक है, उसका अपना का स्वायत्ता होता है। ठीक है, तब ये था जीन पियाजे से रिलेटेड सारा जितना भी पॉइंट था मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आप सभी लोगों के धन्यवाद जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता है, दिख रहा होगा, स्टडी अप। आशा करता हूँ कि ये जिन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, कम से कम वो लोग तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, स्टडी अप बाय सुजीत वर्मा। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको सारे का वीडियो मिल जाएगा, EVS का, CDP का, मैथ पेडागोजी का, ठीक है, और हिंदी पेडागोजी का, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी उसमें करवाए गए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसका क्वेश्चंस करवाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जाइए और वीडियो को देखिए,